हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 21 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहां से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 21 मार्च 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 20 मार्च। पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पहल की शुरुआत फ्रेंड्स नेचर फॉर एवर सोसाइटी यानी कि NFS ऑफ इंडिया ने की थी। इसकी स्थापना भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में गौरैयों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है और इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए फ्रेंड्स विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बात मार्च के इम्पोर्टेंट डेज की है तो फ्रेंड्स 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके अलावा फ्रेंड्स 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को फ्रेंड्स विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था। और फ्रेंड्स 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उड़ीसा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 मार्च 2021 से शुरू होने वाली उड़ीसा के 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। वह 21 मार्च 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT राउरकेला के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वह राउरकेला स्टील प्लांट में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। फ्रेंड्स, वह नई दिल्ली लौटने से पहले कोणार्क में इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर का दौरा भी करेंगे। फ्रेंड्स, बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल फ्रेंड्स भुवनेश्वर और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और फ्रेंड्स, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा में लोकसभा के सीटों की संख्या 21 है तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या 10 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया 75 सप्ताह का जश्न लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सियोल। फ्रेंड्स, 19 मार्च 2021 को भारत के दूतावास सियोल ने फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया 75 सप्ताह का जश्न लॉन्च किया। भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। कार्यक्रम के दौरान भारत के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीतों की भी प्रस्तुति दी गई। भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस कोरिया गणराज्य के लोगों के साथ साझा किया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड-19 टीके कोवावैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है। जनवरी 2021 में भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए टीके को मंजूरी दी गई थी और मार्च 2021 में फ्रेंड्स इसके अलावा जिम्बाब्वे ने इसे मंजूरी दी। यह पहले से ही भारत में एस्ट्राजेनेका टीका की 2.3 मिलियन से अधिक खुराक प्राप्त कर चुका है, जिसमें उपहार के रूप में 1 मिलियन खुराक भी शामिल है। फ्रेंड्स, बात नेपाल की है तो नेपाल की कैपिटल फ्रेंड्स काठमांडू और नेपाल के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और फ्रेंड्स यहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। फ्रेंड्स, नेपाल की करेंसी तो नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 24.56%। फ्रेंड्स, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और अन्य उपायों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से 2005 और 2016 के बीच सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता में
24% की कमी आई है। भारत का वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% तक पहुंच गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड-19 के टीका लगाने में मदद करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 54 मिलियन लोगों को कोविड-19 के टीका लगाने में मदद करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यह पहले चरण में कोविड-19 के खिलाफ 40% आबादी का टीकाकरण करने को लक्ष्य को प्राप्त करने में बांग्लादेश सरकार की मदद करेगा। परियोजना देश में टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने में भी मदद करेगी। फ्रेंड्स बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल फ्रेंड्स ढाका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। फ्रेंड्स बांग्लादेश की करेंसी तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। फ्रेंड्स इसके अलावा बात विश्व बैंक की है तो फ्रेंड्स विश्व बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना फ्रेंड्स जुलाई 1944 में की गई थी। और फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट फ्रेंड्स डेविड मलपास हैं और इसके सीईओ अंशुला कांत है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार को ऑयल गेल शेयर बाई बैक से कितने रुपए मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 747 करोड़। फ्रेंड्स सरकार को ऑयल गेल शेयर बाई बैंक से 747 करोड़ रुपए मिले हैं। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी फ्रेंड्स 51.45% है। सरकार को 1046 करोड़ रुपए के कुल बाई बैक में 747 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो पूंजीगत व्यय के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करे या लाभांश के रूप में शेयर धारकों को पुरस्कृत करे अथवा शेयर बाई बैक। फ्रेंड्स बात गेल की है तो गेल की स्थापना फ्रेंड्स 1984 अगस्त में की गई थी और यह फ्रेंड्स एक एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष और एमडी मनोज जैन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में पर्यटकों की भीड़ ने पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 2021 में पर्यटकों की भीड़ ने पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार ने भारत को नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है और 2024 तक भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों यानी कि टूरिस्टर की संख्या को दुगुना करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कल्याण, रोमांच, योग सहित पर्यटन के सभी पहलुओं को बढ़ावा दे रहा है। फ्रेंड्स बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की फ्रेंड्स राजधानी मई से लेकर अक्टूबर महीने के लिए श्रीनगर और नवंबर से लेकर अप्रैल महीने के लिए जम्मू है। फ्रेंड्स यहाँ के प्रेजेंट टाइम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हरियाणा। 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में दंगों और हिंसक अव्यवस्था सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए संपत्तियों की नुकसान की वसूली का प्रावधान है। यह दायित्व का निर्धारण करने, क्षति का आकलन करने और मुआवजे का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। फ्रेंड्स बात हरियाणा की है तो हरियाणा की कैपिटल फ्रेंड्स चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल फ्रेंड्स सत्यदेव नारायण आर्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। फ्रेंड्स हरियाणा में लोकसभा के सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा के सीटों की संख्या 5 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अपनी सभी इकाइयों के चालू होने के बाद पहली बार 100% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एनटीपीसी बोंगईगांव। फ्रेंड्स एनटीपीसी बोंगईगांव असम ने अपने सभी इकाइयों के चालू होने के बाद पहली बार 100% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर यानी कि पीएलएफ हासिल किया।
इसने 18 मार्च 2021 को 101.39% PLF के साथ 18 लाख फ्रेंड्स 2499 MU का उच्चतम उत्पादन किया। फ्रेंड्स इकाई 1 और 2 ने 100% पावर लोड फैक्टर को पार कर लिया है और यूनिट 3 ने 98.5% पावर लोड फैक्टर हासिल किया। इसने जून 2020 में 103.3 की उच्चतम मासिक घोषित क्षमता भी हासिल की है। फ्रेंड्स बात NTPC की है तो NTPC की फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी और NTPC का मुख्यालय फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन एंड MD फ्रेंड्स गुरदीप सिंह है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन 1 फरवरी 2021 से कॉमन योग प्रोटोकॉल पर एक योग स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग नई दिल्ली के माध्यम से 1 फरवरी 2021 से कॉमन योग प्रोटोकॉल पर एक योग स्वयंसेवी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम योग प्रोटोकॉल को छोटे मॉड्यूल में विभाजित करता है। फ्रेंड्स यह एक मासिक प्रशिक्षण मॉड्यूल है और जून 2021 तक हर महीने दोहराया जाएगा। फ्रेंड्स बात आयुष मंत्रालय की है तो आयुष मंत्रालय फ्रेंड्स 9 नवंबर 2014 को बनाया गया था। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक विभाग संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का एक सरकारी अंग है और इसका उद्देश्य उपयुक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 30 जून 2021 तक टाटा के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन बने रहेंगे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गुएंटर बूटसेक। फ्रेंड्स गुएंटर बूटसेक 30 जून 2021 तक टाटा के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहेंगे। 12 फरवरी 2021 को घोषित टाटा मोटर्स के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में मार्क लिस्टोसेला शामिल नहीं होंगे। गुएंटर बूटसेक 30 जून 2021 तक कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। लिटोसेला हाल में एशिया में फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के प्रमुख और CEO और डेमलर ट्रकों के प्रमुख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स बात टाटा मोटर्स की है तो टाटा मोटर्स की स्थापना फ्रेंड्स 1945 में की गई थी और इसके संस्थापक JRD टाटा थे। फ्रेंड्स टाटा का मुख्यालय जमशेदपुर भारत में है और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर है और फ्रेंड्स इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO गुंटर बस्तुचेक हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में PGCIL जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 74%। दोनों फर्मों के बीच एक बिजली ओवरहेड ट्रांसमिशन संयुक्त उद्यम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की 74% की हिस्सेदारी खरीदेगा। फ्रेंड्स ट्रांसमिशन JV यानी कि जयप्रकाश ग्रिड फ्रेंड्स जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में करचम वांगट्टू जल विद्युत परियोजना से बिजली की आपूर्ति करने के लिए 214 किलोमीटर का प्रसारण यानी कि ट्रांसमिशन लिंक है। फ्रेंड्स बात PGCIL की है तो PGCIL का फुल फॉर्म फ्रेंड्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स गुड़गांव हरियाणा में है और इसके प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स चेयरमैन और MD कंडीकुपा श्रीकांत हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। चलिए फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। प्रीवियस डे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा महाद्वीप परंपरागत रेशम मार्गों का हिस्सा नहीं है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। फ्रेंड्स सिल्क रोड जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन काल में ऐतिहासिक व्यापार मार्गों का एक समूह था।
जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप जुड़े थे। व्यापार, ज्ञान, धर्म, संस्कृति, विचारधारा, भाषा के अलावा घुमंतू जातियाँ, सैनिक, रोग आदि भी इस मार्ग से फैलते थे। फ्रेंड्स, भारत मसाला, हाथी की दांत और कपड़े और काली मिर्च और कीमती पत्थरों को भी भेजता था। फ्रेंड्स, जबकि रूस सोने, चांदी, शीशे आदि को भेजता था। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्तरी रेशम मार्ग था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल हैं और फ्रेंड्स इससे हिंदी भाषा में लिखा गया है और इसके प्रकाशन की तिथि फ्रेंड्स 1968 में थी। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन किया गया और 1969 में इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में भी फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 2 क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे का, सरस्वती सम्मान किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज़ सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।